गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने देखा था हिंदी के काव्य खंड में से पाठ 1 सूरदास के पद। इसमें से हमने 2 पदों को पढ़ा था और उनका भावार्थ समझा था। आज हम तीसरे पद को देखते हैं, तीसरे और चौथे पद को, और हम देखते हैं इसमें गोपियाँ जो हैं क्या कहती हैं उद्धव से। हमारे हरियल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करऊ ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हि लह सौंपो, जिनके मन चकरी। देखिए, इस पद के अंदर में गोपियाँ जो हैं उद्धव जी से शिकायत कर रही हैं और उनको बता रही हैं और उनसे कहती हैं कि हमारे हरि यानी श्री कृष्ण जी के बारे में वो कहती हैं कि हमारे हरि जो हैं हरियल की लकड़ी के समान हैं। यानी हरियल एक पक्षी होता है, एक कबूतर के समान पक्षी होता है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा ख़ासियत है वो ये है कि ये अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहता है, और अगर पृथ्वी पर पानी पीने के लिए भी उतरता है तो इसके पैरों में लकड़ी जो है वो पकड़े हुए रहती है, और ये सोचता है कि मैं हरी डाल पर ही बैठा हूँ और वहीं बैठ कर के मैं पानी पी रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका उदाहरण यही दिया गया है कि गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के लिए हरियल की लकड़ी के समान हैं। आगे वो कहती हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी हमने अपने मन से अपने वचन से सब कुछ जो है वो श्री कृष्ण को मान लिया है, यह दृढ़ करी पकड़ी, और इसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को कस के पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, यानी हमें हर समय जागते सोते किसी भी समय हो, हर समय जो है हमें एक ही सपना जो है दिखता है, यानी उसमें श्री कृष्ण ही हमें दिखाई देते हैं, और हमने जो है कान्हा कान्हा जकरी, यानी हमने जो है कान्हा को श्री कृष्ण जी को पकड़ रखा है, यानी जकड़ रखा है। सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी आप जो ये योग का संदेश हमारे पास ले कर के आए हैं तो हमें ऐसा लगता है ज्यों करऊ ककड़ी, जैसे आपने हमारे को कड़वी ककड़ी जो है खाने के लिए दे दी है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यानी आप ये योग का संदेश जो हमारे पास ले कर के आए हैं, ना हमने कभी ऐसा देखा, ना कभी सुना है और ना कभी किया है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, यानी वो यहाँ पे आगे कहती हैं कि सूरदास जी ये कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि ये तो तुम उन्हीं लोगों के पास ले जा कर के उनके हाथ में दे दो या उनको सौंप दो जिनके मन चक्री, यानी जिनके मन जो हैं चक्री के समान घूमते रहते हैं। हमारे मन ने तो कान्हा को ही जकड़ करके पकड़ रखा है, इसलिए हम उनके अलावा जो है किसी और की ओर सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखिए इसके बाद चौथा और आखिरी पद यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए,
एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूं हुते चुराए। ते जो अपनी अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म ते यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। यानी आखिरी में यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उद्धव से उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़िया। यानी अब मथुरा जाकर के श्री कृष्ण ने या हरि ने जो है राजनीति जो है वो पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के। यानी वो कह रहे हैं कि अब हमारी ये बात समझ में आ गई है जो आपने आकर के हमें बताई है। समाचार सब पाए। यानी हमें आपके द्वारा जो है उनका सारा समाचार मिल गया है। एक अति चतुर होते हैं पहले ही। एक तो श्री कृष्ण जो थे पहले ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब जो है वो हमें गुरु ग्रंथ जो है वो पढ़ाने या हमें पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। यानी हम ये बात जानते हैं कि उनके पास जो है बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है। यानी वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं और इसीलिए योग संदेश पठाए। उन्होंने हमें ये योग का संदेश जो है पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के। अब वो कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमसे पहले के लोग जो थे वो बहुत ही भले लोग थे। यानी बहुत ही अच्छे लोग थे। परहित डोलत ढाए। यानी जो दूसरों के हित को करने के लिए लगे रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूं हुते चुराए। यानी अब हमसे वो ये कहते हैं कि हम जो है अपने मनों को जो है फेर लें। तो हम किस प्रकार से अपने मन को फेर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन तो श्री कृष्ण जो है चुरा करके अपने साथ ले गए हैं। ते क्यों अनीति करें आपनु जे और अनीति छुड़ाए। यानी वे कह रहे हैं कि वे जो हैं ये अनीति का कार्य जो हैं वो स्वयं करें, जे और अनीति छुड़ाए। यानी हमसे ये बात करने के लिए और कहते हैं कि हम ये जो अधर्म का कार्य है इसको भी हम करें। राज धर्म तय यह सूर। यानी वो ये कह रहे हैं सूरदास जी से कि सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि राजा का धर्म तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा का सुख दुख का ध्यान रखे और उनको सताए ना। यहाँ पर जो है वो ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं एक राजा के समान हैं और उनका ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को ना सताएं। इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया है। अब आज का होमवर्क आपका ये है कि आप जो है ये प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ इनको ध्यान से आप इनको सुनिएगा, अपनी कॉपी पे लिखिएगा और इनके उत्तर भी आपको इनमें से ही देने हैं। पहला प्रश्न लिखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। प्रश्नवाचक चिन्ह।